कृपा करी मौला अली दुखी दारुणम, जब सगरी बखियां गरी तुझसे नहीं दे का करम, मुख चंद्रनम मृगलोचनम माधव सदा सुखदा परम, ताजे साही सिर पर धरे मौला अली भवतारणम, जंग छिड़ो वोटारो भिड़ गया नेता मोले, बीजेपी न पछाड़ी कांग्रेस राजस्थान में हल्ला बोल, मारी वाड़ी रो मानी राखे अशोक प्यारो, सदा भवानी जीती राखे प्यारो गेलोती सदारो, मारो अशोक जी सायबी सीएम आवसी, आवसी रे महाराज तुम्हारो अशोक जी सीएम बने आवसी, आवसी रे महाराज अशोक जी साहब गरीबरी सुनो थे प्यारों में, अशोक जी साहब गरीबरी सुनो थे मन में, मारो अशोक गेलोती आवसी, मारो अशोक गेलोती। बहुत बहुत धन्यवाद और सराहनीय आपका गाना, थैंक यू धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सर सुरीली आवाज में मंगनाथ जी ने आपको सुनाया उनकी बधाई अशोक गहलोत के लिए और उनका जो गाना है अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें कांग्रेस खेमे के अंदर जश्न की तस्वीरें हैं और जश्न तो बनता है क्योंकि जिस तरीके से एक लंबे गैप के बाद कांग्रेस ने वापसी की है उसके बाद जीत का जश्न बनता है। और क्या कुछ अभी तक के रुझान रहे वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। मध्य प्रदेश में गजब तरीके से तस्वीरें बदल रही है, एक बार फिर से तस्वीरें बदली है। बीजेपी चली गई है 106 के आंकड़े पर, कांग्रेस चली गई है 113 के आंकड़े पर, यानी एक बार फिर से कांग्रेस जो है बहुमत के करीब जाती दिख रही है। 116 सीटें चाहिए लेकिन अभी 3 सीटें दूर है जो रुझान, और ये रुझान पल पल बदल रहे हैं T20 मैच की तरह। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति साफ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 17 पर सिमट गई है रुझानों में, कांग्रेस 63 यानी बहुमत के उस पार चली गई है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कोई पार्टी 50 से ज्यादा सीट हासिल कर रही है। राजस्थान में जैसा ट्रेंड पिछले 25 सालों से रहा है वैसा ही ट्रेंड राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सत्ता वापसी, 102 सीटें रुझान में और बीजेपी को 71 सीटें। तो ये 3 बड़े राज्यों की तस्वीर हमारे साथ स्टूडियो में पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, रोहित चहल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर से हमारे साथ संजय शेखर जुड़े हुए हैं और साथ ही भोपाल से दीप्ति चौरसिया न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं संजय आपके पास आता हूं। छत्तीसगढ़ की सियासत को आपने काफी करीब से देखा है, इतनी बड़ी हार की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की ये किसी को थी नहीं। निश्चित तौर पर किसी को भी नहीं थी, न भारतीय जनता पार्टी को थी, न ही जो चुनावी प्रेक्षक थे उनकी इस तरह के कोई इस तरह सोच पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह का जो चेहरा है वो अभी तक ही माना जाता रहा है और कि सीधा सरल सहज और सौम्य चेहरा है और उसको लोग पसंद करते हैं। इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही थी। लेकिन एक तरफ से एक तरीके से इसको कहा जाए कि आंधी जैसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार सरकार बनाने के जो मंसूबे हैं वो धराशायी हो गए हैं। इस तरह की आंधी यहां पर आप देख रहे हैं कि 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती नजर आ रही है। इसको बहुत करारी हार है। अगर आपसे जानना कहा जाए इस बड़े परिवर्तन की, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब से बना तब से किसी पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें मिली नहीं है। इस तरीके से कांग्रेस की वापसी, इस तरीके से बीजेपी की करारी हार, इसकी 2 बड़ी वजह है आपसे मैं जानना चाहूं तो। देखिए, एक बड़ी वजह तो मुझे लगता है कि 15 साल की सरकार थी तो लोग बदलाव चाहते थे। एक बदलाव की जो चाह है वो मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह थी। और दूसरी बड़ी वजह कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसमें उन्होंने एक प्रमुख नारा दिया था
कि कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ, ये जो है ये सभी लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा था। तमाम किसान तो इससे प्रभावित हो ही रहे थे, इसके साथ ही शहरी क्षेत्र का जो मतदाता है, जो गरीब मतदाता है, वो भी प्रभावित हो रहा था। तो करीब करीब पूरे मतदाताओं को, छत्तीसगढ़ के जो सभी मतदाता है उसको प्रभावित करने वाला घोषणा पत्र, जिसको जन घोषणा पत्र नाम दिया था कांग्रेस ने, वो था। तो ये दो फैक्टर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर है कांग्रेस की जीत की सबसे बड़ी वजह। संजय, मेरा सवाल है, मैं मनीष अवस्थी कह रहा हूं, मेरा सवाल है कि आखिर कांग्रेस के खेमे से किन नामों पर चर्चा हो रही है जो कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करेंगे? देखिए, अभी तक कोई एक नाम तो निकल करके सामने नहीं आया है, लेकिन 5-6 लोगों की फहरिस्त है। उसमें 2 प्रबल दावेदार निकल करके सामने आ रहे हैं। एक टीएस सिंहदेव जो कि नेता प्रतिपक्ष है और उनको कहीं न कहीं जो हाई कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, उनका भी समर्थन प्राप्त है, उनके विश्वास पात्र है। दूसरा भूपेश बघेल है मौजूदा, उनका नाम सबसे प्रबल दावेदारों में है। ये 2 प्रबल दावेदार है। इसके अलावा डॉक्टर चरणदास महंत है। और यह भी कहा जा रहा है कि यदि ये सब लोगों में लड़ाई होगी तो संभव है कि हाई कमान मोतीलाल वोरा को छत्तीसगढ़ में लेकर के आ जाए, क्योंकि वो बहुत ही विश्वास पात्र हैं सोनिया गांधी के भी, राहुल गांधी के भी, और उनको तमाम लोगों के झगड़े को शांत करने के लिए उनको ला करके यहाँ पर सीएम के रूप में बिठा दिया जाए। चलिए संजय, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। 2 नाम लिए मनीष अवस्थी जी, संजय ने भूपेश बघेल का नाम लिया, टीएस सिंहदेव का नाम लिया। भूपेश बघेल का विवादों से गहरा नाता रहा है और टीएस देव को लाने पर अगर वहां पर कुछ विरोध के सुर उठते हैं तो बिल्कुल ये संभव है, जिस तरीके से संजय ने कहा कि केंद्र से किसी को भेज दिया जाए। लेकिन एक चीज है, जहां तक मोतीलाल वोरा का नाम ये ले रहे थे संजय, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोतीलाल वोरा की जो उम्र है और उम्र के साथ साथ वहां पर जो सिंहदेव का नाम आ रहा है, इसमें एक नाम संजय ने उल्लेख करना मेरे ख्याल से चूक गए, वो नाम है साहू का। साहू ताम्रध्वज साहू, जी हाँ, इन दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि टाई होगा। और सिंहदेव की अगर बात की जाए तो सत्ता प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं और उसके साथ साथ उनका जो शालीन और संजीदा जो उनका व्यवहार कुशलता है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो लोकप्रिय भी काफी हैं। तो इन 2 नामों पर ही मुझे लगता है चर्चा होगी। और ये भी वजह है कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से इकलौते सांसद है, ओबीसी का चेहरा है, तो ये तमाम फैक्टर्स उनके फेवर में जा सकते हैं। मुझे यही दिखाई देता है और कांग्रेस भी ऐसा ही कुछ सोचेगी। लेकिन जहां तक मोतीलाल वोरा की बात है, मुझे ऐसा लगता है उनकी उम्र को देखते हुए शायद ऐसा कांग्रेस करने से बचे। चलिए अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि तस्वीर वहां पर लगातार बदल रही है। मध्य प्रदेश की जो तस्वीर फिलहाल हम तक है, वो तस्वीर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब 106 पर चली गई है। रुझानों में 113 पर अब कांग्रेस आ गई है। दीप्ति चौरसिया न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल से। दीप्ति, हाल फिलहाल में मुझे तो कोई ऐसा चुनाव नजर नहीं आता कि इस तरीके से T20 मुकाबले की तरफ तस्वीर लगातार बदलती रहे। अभी 5-10 मिनट पहले हम बातचीत कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी रुझानों में बहुमत से 4 सीट पीछे है। अब ये स्थिति कांग्रेस के साथ हो गई है। बिल्कुल राकेश, ऐसा पहला चुनाव है कि मध्य प्रदेश में इस तरह से T20 दिखाई दे रहा है। कभी चौका लग रहा है, कभी कोई छक्का लगा रहा है, कभी कोई रन आउट हो रहा है, कभी किसी का हिट विकेट हो रहा है, तो कभी किसी का जो है कैच आउट हो रहा है। तो मध्य प्रदेश का यह पहला चुनाव है, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। और जैसा कि मैं लगातार कहते आ रही हूँ कि कांग्रेस ने बहुत दमखम से चुनाव लड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है राकेश, ये चुनाव बड़े अप्रत्याशित नतीजे आ रहे हैं। ये लगातार बता रहे थे एग्जिट पोल की या तो कांग्रेस की सरकार बनेगी या हंग असेंबली की सिचुएशन आएगी, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ 1-2 सीटों की जैसे मैं आपसे बात करूं, जिसको देखकर आप सोच सकते हैं कि नतीजे कितने अप्रत्याशित हैं। अगर मैं चुरहट सीट की बात करूं, सीधी जिले की सीट है चुरहट, जिससे जो नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, जो अर्जुन सिंह के बेटे हैं, वो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। अभी तक जो थोड़ी देर पहले तक की खबर थी कि वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। और इसके बाद हम बात करें कि होशंगाबाद सीट की, जिसमें बीजेपी से नाराज होकर सरताज सिंह बागी होकर कांग्रेस की टिकट पे खड़े हैं, वहां पे सरताज सिंह पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह से जिन सीटों पे उम्मीद शायद इन पार्टियों ने भी नहीं करी होगी कि वो उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा या वो उनमें जीत सकती हैं, उस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नंबर्स हैं ये बड़े जिद्दी तौर पे 2, 4, 5 इधर उधर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य के खाते से कोई नंबर कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। 10 से नीचे अन्य नहीं आ रहे, 10 से बहुत ज्यादा 11 पे जा रहे हैं, लेकिन उससे कम 10 से नीचे नहीं आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक बड़ी दिलचस्प स्थिति मुझे लगता है कि इस पर एक सवाल जरूर है, लेकिन मनीष अवस्थी जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। दीप्ति, मैं मनीष बोल रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए भोपाल में हलवाइयों और मिठाई की दुकानों की चांदी होगी, क्योंकि दोनों खेमे से मिठाइयां खरीदी जा रही हैं। हेलो, अरे संजय
बिल्कुल मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आला कमान की मनाही के बाद भी कांग्रेस से रहा नहीं गया, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तो उस जश्न के जवाब में बीजेपी ने भी अपने दफ्तर के बाहर जो है मिठाइयां बांटी और ये जताया कि नहीं, अभी भी हम जीत के लिए आश्वस्त हैं। तो निश्चित ही दोनों ही तरफ जश्न का माहौल है, दोनों ही तरफ जश्न की तैयारियां हैं। लेकिन जो आंकड़े जिस तरह से ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, दोनों ही दल चाहकर भी जश्न नहीं मना पा रहे। लेकिन तब भी मैं एक बात ये कहूंगी कि अगर कांग्रेस 106, 105 अगर वो जी दीप्ति, मेरा एक संक्षिप्त सवाल है, वो ये कि आखिर विनिंग शॉट कौन लगाएगा और उसके साथ साथ नर्मदा मैया किस पे अपनी कृपा बरसेंगी? देखिए, विनिंग शॉट कौन लगाएगा ये बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और इसका जवाब सभी ढूंढ रहे हैं। बल्कि ये कहा जाए किसी तरह से कि दोनों ही पार्टी को उम्मीद है, दोनों ही पार्टी सोच रही है कि वो विनिंग शॉट लगाएंगे। और लगातार यहाँ पर जितने पत्रकार साथी खड़े हैं, हमसे एक ही सवाल हो रहा है और हम लोग भी लगातार एक ही सवाल सोच रहे हैं कि आखिर ये सत्ता सुंदरी का कोई स्वयंवर चल रहा हो और वो किसका वरण करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और विनिंग शॉट किसका होगा ये दोनों ही दल तय नहीं कर पा रहे हैं। दोनों दावे कर रहे हैं, लेकिन न कांग्रेस के बड़े नेता सामने आकर दावा कर रहे हैं मीडिया में, न बीजेपी के कोई बड़े नेता आके दावा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जिस तरह से आंकड़े चल रहे हैं मनीष जी, मध्य प्रदेश में इस बार हंग असेंबली हो सकती है, जो शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं रही है। और अगर हंग असेंबली इन्हीं आंकड़ों पे होगी, ये जो रुझान दिखाई दे रहे हैं अगर ये आंकड़ों में तब्दील होंगे तो कहीं ना कहीं बीएसपी का सपोर्ट होगा। और अगर बीएसपी का सपोर्ट होगा तो सवाल यही मैं आ रहा था दीप्ति, मैं वापस दीप्ति जी मैं यहीं पर लौट के आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा चलिए इंतजार कर लेते हैं कि सत्ता सुंदरी का वर्ण कौन करता है। लेकिन दो बातें हैं, दोनों सवाल ही है इनफैक्ट जो है। एक तो ये कि बसपा क्या वाकई वैसी कंडीशन में क्रूशियल स्टेज पे पहुंच जाएगी, क्योंकि जो तस्वीर है 3 से 4 सीट अभी रुझानों में बसपा के पास जाती दिख रही है। और आपने एक और अहम बात अब थोड़ी देर पहले कही कि जो अन्य के खाते में सीटें जा रही हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस के खाते में जो सीटें जा रही हैं। तो ऐसे में बड़ी दिलचस्प स्थिति होगी कि किसी न किसी से सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो क्या वाकई में बसपा ऐसी क्रूशियल स्टेज में पहुंचने वाली है? एक तो ये है। दूसरा, ये जो स्थिति ऐसी बनी है, आप वजह किसे मानती हैं? 11 जिलों में पिछली बार से 3% ज्यादा वोटिंग हुई, क्या ये वोटिंग अहम रोल निभा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अन्य के आंकड़े नहीं बदल रहे हैं, लगातार बीजेपी और कांग्रेस के आंकड़े बदल रहे हैं, तो जो मध्य प्रदेश की तासीर है कि कभी भी हंग असेंबली नहीं होती है। एक बार सम्मिलित सरकार बनी थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में कभी भी हंग असेंबली नहीं रही। तो हो सकता है कि जनता ने किसी एक को मैंडेट दे रखा होगा जिसको सामने आने में समय लगेगा, क्योंकि जो भी आंकड़ों की उलटफेर हो रही है आप लगातार देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही। दूसरी बड़ी बात, जो बीएसपी है वो लगभग 4 से 5 सीटों पे लग रहा है कि वो अपने विधायक उसके जीतेंगे। उसके बाद जो बची सीटें हैं उसमें से कहीं 1-2 पे निर्दलीय है, एक पर जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कैंडिडेट है, एक पर जो है सपा है। हालांकि सपा ये बोल चुकी है कि वो कांग्रेस को समर्थन करेगी, लेकिन अगर कांग्रेस 115 पे आती है तो सपा के एक कैंडिडेट या 1-2 निर्दलियों के समर्थन से सरकार बना लेगी। लेकिन अगर कांग्रेस 115 पर नहीं आती है तो फिर किसका समर्थन लेगी कि वो 116 के जादू ही आंकड़े को छुएगी? क्या बसपा उसको साथ देगी? क्योंकि चुनाव के पहले बसपा और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन होना था वो नहीं हो सका। और मैं आपको बताऊं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने जो मुझे लग रहा है मैंडेट तो किसी एक को दिया है, लेकिन उस पर आने में समय लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बीएसपी के पास 4 सीटें थी। और जिस तरीके से लगभग 40 सीटें ऐसी होती हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और विंध्य इलाके में, जहां पर लगभग 36 सीटों में बीएसपी सेकंड विनिंग कैंडिडेट सेकंड पोजीशन पर होती है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद वो वोट भी बीएसपी के खाते में नहीं गया है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी के वोट कटकर कांग्रेस के वोट ज्यादा कटेंगे और कांग्रेस के हिस्से के वोट सभी पार्टियों में बटेंगे। तो निश्चित ही 10 का जो आंकड़ा है अदर्स के लिए बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में, लेकिन बीएसपी लगभग 4 से 5 सीटों में मध्य प्रदेश में रही है। बाकी जिस तरीके से जीजीपी जीत रही है, कहीं पर निर्दलीय जीत रहे हैं, हालांकि बागियों का उतना जोर नहीं दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश विधानसभा एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी हालांकि कुछ नतीजे ऐसा सुनने में आ रहा है कि आ चुके हैं जो ऑफिशियली अनाउंस होने हैं, जिसमें रतलाम की ग्रामीण और शहर। दीप्ति, लेकिन एक चीज साफ दिखाई देती है कि मध्य प्रदेश में हार जीत किसकी होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कमल जरूर खिलेगा मध्य प्रदेश में।
बिल्कुल मनीष जी, मध्य प्रदेश में कमल जरूर खिलेगा और कमल नहीं खिलेगा तो कमलनाथ खिलेंगे। तो जो भी खिलेगा उसमें कमल जरूर मौजूद होगा। अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ खिलेगा, जैसा कि हर बार होता है। पूरे देश में बीजेपी की लहर चलती है, मोदी लहर चलती है, लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ खिलता है और पूरे देश में कमल खिलता है। तो जो भी बनेगी सत्ता में, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, कमल जरूर एक फैक्टर रहेगा। क्योंकि कमलनाथ ने पिछले 6 महीनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस को बहुत मजबूत किया है। मध्य प्रदेश का कांग्रेस का संगठन गांव में खत्म हो चुका था, तो कहीं ना कहीं उसको मजबूती दी है और अपने प्रत्याशियों में इतना जोश लेकर आई है कांग्रेस कि आज ये नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं। कमल का चूंकि जिक्र कर दिया, रोहित चहल हमारे साथ कमल खिले या कमलनाथ खिले। दीप्ति जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। रोहित चहल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, फिलहाल जो रुझानों की तस्वीर है, 108 आपके पास है, 112 है कांग्रेस के पास, यानी कांग्रेस आपसे आगे है। और जैसा दीप्ति जी अभी कह रही थी कि कमल नहीं तो कमलनाथ तो जरूर खिलेगा। आपको लगता क्या है, अगर ये रुझान असल नतीजों की तस्वीर में बदल जाते हैं, थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, किन पॉकेट्स में आपने लूज किया, फैक्टर्स क्या रहे, अगर यही तस्वीर आगे बढ़ती है तो? देखिए, बिल्कुल कमल ही खिलेगा वहां पर और भारतीय जनता पार्टी की ही जीत मध्य प्रदेश के अंदर होगी। नहीं, अगर कमलनाथ खिले इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन मैं अभी बताता हूं, मैंने भी इलेक्शन से अभी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके पास आता हूं। रोहित जी, एक अच्छी खबर आपके लिए, राजस्थान से हालांकि सत्ता तो जा रही है, लेकिन उदयपुर शहर सीट से बीजेपी की जीत हो गई है। गुलाब चंद कटारिया आप जीत गए हैं और उनके मुकाबले थी गिरिजा व्यास कांग्रेस की। मनु हमारे साथ जुड़े हुए। मनु, बताइए क्या कुछ रहा जीत का अंतर? कम से कम एक खुशखबरी, राजस्थान में सत्ता ना सही, एक बड़ी सीट उनके हाथ आई। देखिए, बिल्कुल गिरिजा व्यास को जो है काफी मायने के अंदर, जब ये माना जा रहा था कि सीएम की जो कुर्सी की लड़ाई होगी राजस्थान के अंदर, तो अशोक गहलोत कई नाम गिनाते थे, जिसके अंदर 5-6 नाम में एक गिरिजा व्यास का नाम भी शुमार था। लेकिन एक बड़े दिग्गज नेता का हारना, वो भी उदयपुर सीट से, वो ये चल रहा था पहले शुरुआत के अंदर लगातार आगे पीछे चलता रहा कि गिरिजा व्यास और कटारिया के अंदर कांटे की टक्कर रही, लेकिन अंत में जाकर के जो है गिरिजा व्यास को बीच में कई बार मनु ऐसी भी खबरें आई कि लगातार गुलाब चंद कटारिया पीछे भी चल रहे थे। जी बिल्कुल, कई राउंड के अंदर गुलाब चंद कटारिया लगातार पीछे थे, लेकिन जो अंतिम जो राउंड निकले उसके अंदर लास्ट में जाकर के और गिरिजा व्यास को हार का सामना करना पड़ा। चलिए मनु, हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कम से कम एक खुशखबरी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान से ये कि गुलाब चंद कटारिया जीत गए हैं, गिरिजा व्यास को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि राजस्थान में जो पिछले 25 सालों से ट्रेंड चल रहा था, वो ट्रेंड इस बार बरकरार रहा है। कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है और 93 के बाद से ये ट्रेंड लगातार चल रहा है। 93 में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। जी मनु जी, आप कुछ कह रहे थे? कुल मिला के राकेश, जो राजस्थान की तस्वीर दिखाई देती है उसमें ये कि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं वेणुगोपाल और अविनाश पांडे, ये डेरा जमाए हुए हैं और इनकी बारीकी नजर, ये यहां से मुझे ऐसा लगता है कि हाईकमांड से संदेश उनके पास साफ है कि आखिर विधायकों की बैठक के बाद क्या ऐलान करना है और क्या होगा। तो राजस्थान में तो तस्वीर बिल्कुल अब मुझे ऐसा लगता है कि साफ है और गहलोत की तकदीर भी मुझे मजबूत दिखाई देती है। लेकिन जहां तक बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है और बहुमत दोनों के पास दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वो जो 10 का आंकड़ा है, मेरे ख्याल से वही 10 नंबर ही निकलेगा, वही 10 नंबर ही निकलेगा। हम रोहित चहल जी का जवाब पूरा नहीं हो पाया था। रोहित जी, अगर असल आंकड़ों की तस्वीर यही रहती है रुझानों के हिसाब से, या फिर आपको किसी से सहयोग लेना पड़ जाता है, जो कि स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है और जिसका जिक्र दीप्ति जी कर रही थी, मनीष जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता क्या है, कहां कमजोर पड़े, कहां गलती हुई, किन पॉकेट्स में आपने लूज किया? देखिए, मुझे जहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, मैं बिल्कुल सुनिश्चित नहीं, सरकार बनेगी, लेकिन अगर सहयोग लेना पड़ा तो आपको क्या लगता है, महाकौशल का इलाका या फिर ग्वालियर और चंबल का जो इलाका है? लेकिन चहल जी, आंकड़े जो बता रहे हैं, कांग्रेस अपने पंजे से आपको मसलने के लिए तैयार है। देखिए, अब कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस का जो खूनी पंजा है वो क्या करेगा, जो पूरे देश में चलता है वो समय बताएगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी 0.2% से अभी भी मध्य प्रदेश में लीड बना के रखी है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो आंकड़ा है। तो मुझे यकीन पूरा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले ही अपने दम पे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी, हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात, क्योंकि हम लोगों ने विकास पे चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से अभी जो रुझान आ रहे हैं, रोहित जी आपके लिए एक और खबर है, जो एक और तस्वीर हम तक आई है, कांग्रेस थोड़ा बहुमत के और करीब पहुंच गई है रुझानों में। देखिए 115 सीटें कांग्रेस के पास, 105, थोड़ा और नीचे आप चले गए, 11 सीटों का फासला हो गया। और ये आपको बता दूं कि ये जो आंकड़ा हमने अपडेट किया है, ये चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से इस आंकड़े को हमने अपडेट किया है। मैं वही कह रहा हूं
कि देखिए अभी जो ये रुझान आ रहे हैं, आप अभी इलेक्शन कमीशन की साइट का हवाला दे रहे थे ना साहब, जब रिजल्ट आएगा तो हमें पूरी रोहित जी आप अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का हवाला दे रहे थे, उसी हवाले से हमने इसको अपडेट कर दिया आंकड़े को। 115 रुझानों में सीट कांग्रेस के पास, 105 बीजेपी के कह रहा पास। हूं कि ये रुझान है। मुझे लगता है फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव सरकार वहां पर बनाएगी। हम पूरी आशा और हमें उम्मीद है, क्योंकि शिवराज जी के जो काम किया है जनता ने वहां पर किया। और महत्वपूर्ण बात है, 15 साल के बाद भी अगर हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि हम तो चलिए 2 राज्यों में अगर अपनी सरकार कांग्रेस पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना भी लेती है, मैं कहता हूं, लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी, जब तेलंगाना में सुपड़ा साफ हो गया है, मिजोरम की बात होनी चाहिए, मिजोरम में किस तरीके से कांग्रेस, अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है, आप मिजोरम पहुंच गए, 10 सीटों का फासला है, 10 सीटों का फासला क्या भर जाएगा आने वाले समय में? मैं देखिए, चुनाव तेलंगाना में भी हुआ है, चुनाव अरे तो यही आप पे भी तो लागू होता है चहल साहब। हम कहते हैं छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जहां है हम समीक्षा करेंगे, क्योंकि जो हुई है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि विकास, हम उसके बाद भी अगर मध्य प्रदेश में मजबूती से डटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक फाइट दे रही है, तो हमारे लिए जीत है। मतलब हार में भी आप अपनी जीत तलाश रहे हैं? देखिए, जीत तो विकास की जीत हो रही है। अगर राजस्थान की बात करें, ओपिनियन पोल में सबने हमें किस दी थी, 20 सीटें दी थी, 25 सीटें दी थी। असल नतीजों में आप ओपिनियन पोल घुसा दीजिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो आप मिजोरम उसमें घुसा दीजिए, मध्य प्रदेश में जवाब मत दीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश का मैंने बहुत क्लियर जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। 10 सीटों का जो फासला फिलहाल दिख रहा है